नमस्कार मित्रों, आज हम आराधना डिग्री कॉलेज आहोर के तत्वाधान में कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान में अध्याय 5 संयुक्त राज्य अमेरिका के सामाजिक और आर्थिक आधार और संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पूर्व कक्षाओं में हमने सामाजिक व आर्थिक आधार को जाना और आज हम संविधान के उदय के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान का उदय। मित्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण सामान्यतः हम देखें तो 1792 से माना जाता है, पर इस संविधान इस समय के पूर्व भी यह संविधान कई कारणों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका निर्माण कोई यकायक ही नहीं हुआ है, बल्कि इसके इतिहास संविधान निर्माण में कम से कम 150 वर्षों के इतिहास संघर्षपूर्ण इतिहास का भी इसमें समावेश है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम 1492 में स्पेन निवासी कोलंबस ने अपनी यात्रा के अंतर्गत अपनी विश्व यात्रा के अंतर्गत पश्चिमी हिंदू द्वीपों की खोज की और तभी से ही अनेक यूरोपीय लोग इस ओर आकर्षित हुए, अमेरिका की ओर आकर्षित हुए हैं। और इसके संघर्षपूर्ण इतिहास को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। इसके संविधान निर्माण को, जिसमें आता है औपनिवेशिक युग, स्वतंत्रता की घोषणा, परिसंघ का निर्माण एवं वर्तमान समय के संविधान। ये 4 भागों में हम इसके उदय को जानने का प्रयास करेंगे। नोट डाउन करें। औपनिवेशिक युग के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं में स्पेन निवासी कोलंबस ने अपनी यात्रा के अंतर्गत पश्चिमी हिंदू द्वीपों की खोज की और यूरोपीय लोगों के लिए अमेरिका के द्वार खोल दिए। यूरोप के लोगों के लिए अमेरिका के
द्वार खोल दिए और यूरोपीय लोग, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन अन्य देश आते हैं, उन्होंने अमेरिका की तरफ आकर्षित हुए और अमेरिका में जाकर रहने लगे। और इन्हीं के अंतर्गत 17वीं सदी तक बहुत से यूरोपीय लोग अमेरिका में जाकर बसने लग गए और वहां पर अपना व्यापार उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। और साथ ही देखें तो ये यूरोपीय लोग जिनमें अधिकतर अंग्रेज थे, अपने साथ में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश और शासन से संबंधित विचार अपने साथ में लेके आए और व्यवस्थित शासन व्यवस्था अपनाने के लिए इन्होंने व्यवस्थित शासन व्यवस्था बनाने के लिए सर्वप्रथम 1775 में ब्रिटिश सरकार से इन अंग्रेज लोगों ने 1775 में ब्रिटिश सरकार से आज्ञा पत्र प्राप्त किया और इसी आज्ञा पत्र के आधार पर उन्होंने अमेरिका में विभिन्न उपनिवेश बनाने प्रारंभ किए। इन्हीं आज्ञा पत्रों के आधार पर अमेरिका में भिन्न भिन्न उपनिवेश बनाने उन्होंने प्रारंभ किए। और इसके अगली कड़ी में आता है स्वतंत्रता की ओर इनका प्रयास या इनका स्वतंत्रता की ओर कदम। इसे नोट डाउन करें। औपनिवेशिक युग निर्माण के बाद दूसरा हमारा चरण आता है स्वतंत्रता की और इनका प्रयास या इनका कदम। ये इसके अंतर्गत देखें तो जो यूरोपीय लोग अमेरिका में आए, उनमें अधिकतर अंग्रेज लोग थे और ये अंग्रेज अपने साथ अपनी एक संस्कृति भी लाई और काफी समय तक
काफी समय तक वहां रहने के कारण उनकी अपनी संस्कृति का निर्माण हुआ। उनकी अपनी संस्कृति का निर्माण हुआ और धीरे धीरे इस व्यापार के कारण, ब्रिटेन के व्यापार से दबने के कारण, ब्रिटेन के व्यापार के 1760 की आर्थिक तंगी के कारण ब्रिटेन ने इन उपनिवेशों पर अत्यधिक कर लगाए, जिसका फायदा या लाभ इंग्लैंड को मिला, और ये मातृ देश के प्रति भावना तक इनका जो लगाव था वो भी कम होने लगा था। मातृ देश के प्रति इनका भावनात्मक लगाव भी कम होने लगा था और धीमे धीमे ये स्वशासन की और अपना ध्यान आकर्षित करने लगे। स्वशासन के लिए सोच विचार करने लगे और इसी में आगे 1760 की ब्रिटेन की आर्थिक तंगी के कारण 1760 की ब्रिटेन की आर्थिक तंगी के कारण ब्रिटेन ने इन उपनिवेशों पर अत्यधिक कर लगा दिए थे और जिससे कि इन राज्यों में एक प्रकार की भावना स्पष्ट रूप से नजर आने लगी और ये उसके विरोध स्वरूप, क्योंकि इन्होंने एक घोषणा की, इंग्लैंड के विरुद्ध एक घोषणा जारी की जो कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं की घोषणा जारी की और सभी उपनिवेश एक सामान्य रूप से राष्ट्रीयता की ओर प्रेरित होने लगे। और वहीं उसी समय की एक घटना 16 दिसंबर 1773 की, जिसके अंतर्गत मैसाचुसेट्स के बोस्टन नगर के नगरवासियों ने
चाय के 3 जहाजों को नष्ट कर दिया और इस विरोध का दमन करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने दमनात्मक नीति का अनुसरण किया और दमनकारियों पर अनावश्यक रूप से अधिक कर लगाने का कार्य किया, जिसके विरोध में ये 13 के 13 राज्य या 13 के 13 उपनिवेश क्योंकि मैसाचुसेट्स में विद्रोह फैल गया था और इन 13 राज्यों ने इस मैसाचुसेट्स को सहायता देने का प्रस्ताव किया और सभी राज्य ये 13 उपनिवेश आपस में एक हुए और इन 13 उपनिवेश के प्रतिनिधियों ने 5 सितंबर 1774 5 सितंबर 1774 एक सम्मेलन बुलाया, जिसके अंतर्गत फिलाडेल्फिया में एक बैठक का आयोजन किया गया। फिलाडेल्फिया में बैठक का आयोजन किया गया और संभवतः यह सभा महाद्वीप की पहली कांग्रेस कहलाती है और इस पहली कांग्रेस के बाद में 10 मई 1775 को महाद्वीपीय कांग्रेस की दूसरी सभा आयोजित की गई, जिसमें इंग्लैंड के प्रति युद्ध का प्रस्ताव पास किया गया। इंग्लैंड के प्रति युद्ध का प्रस्ताव पास किया गया और जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी नागरिक सेना का सर्वोच्च सेनापति अमेरिकी नागरिक सेना का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया।
और 4 जुलाई 1776 औपचारिक घोषणा के द्वारा अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। अब इसके बाद में आता है परिसंघ का निर्माण या परिसंघ की स्थापना। परिसंघ के निर्माण के अंतर्गत देखें, परिसंघ की स्थापना, अमेरिका के संविधान के अंतर्गत 4 जुलाई को जब औपचारिक रूप से अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई, तो इसके अंतर्गत राज्यों के साथ में इस पर एक विचार विमर्श हुआ और कांग्रेस के साथ में पर्याप्त रूप से वाद या विवाद किया गया। इसके परिसंघ के निर्माण के संदर्भ में कांग्रेस के साथ पर्याप्त वाद विवाद किया गया और 17 नवंबर 1777 को परिसंघ की स्थापना का प्रस्ताव पास किया गया और इसी प्रस्ताव के आधार पर देखें तो मार्च 1781 को परिसंघ की स्थापना हो गई और अंत में हमारा बिंदु आता है वर्तमान का संविधान। परिसंघ के निर्माण के साथ में भी इसमें कुछ निर्बलताएं विद्यमान थी, जिसके कारण समय के साथ परिवर्तन को देखते हुए एक नवीन संविधान की मांग की जा रही थी, क्योंकि ये परिसंघ के निर्माण के समय से ही इसके 2 पक्ष बन गए थे। एक परिसंघ के पक्ष में निर्माण और एक परिसंघ के विरोध में पक्ष बन चुका था और धीमे धीमे आकर इनके अंदर परिवर्तन होते गए और इन्होंने एक नवीन संविधान की मांग रखी। धन्यवाद।